हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के विषय संदेश लेखन के बारे में। संदेश लेखन की परिभाषा। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहा जाता है। क्या होता है संदेश लेखन? संदेश लेखन होता है हम कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या फिर हमारे विचार या फिर कोई शुभकामनाएं किसी दूसरे को लिखित रूप में दे, उसे संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश कौन से होते हैं? शुभकामना संदेश वे संदेश होते हैं जिन्हें हम जन्मदिवस या फिर किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर या फिर पदोन्नति होने पर आदि। पदोन्नति क्या होता है? प्रमोशन होने पर। उसके बाद में दूसरा प्रकार है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये पर्व हो गए। और जो त्योहार है जैसे दिवाली, होली, ईद आदि, इन पर लिखे जाते हैं। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। विशेष अवसरों पर कौन से संदेश दिए जाते हैं? जैसे पुण्यतिथि, इसमें हम शोक संदेश लिखेंगे। भगवत कथा का आयोजन या फिर महिला दिवस या फिर पर्यावरण दिवस आदि, इनमें भी हम विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेशों की श्रेणी में रखते हैं। संदेश लेखन के अंग। संदेश लेखन में हम सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं, उसके बाद में दिनांक, फिर समय, फिर अभिवादन जैसे प्रिय, मान्यवर, महोदय। प्रिय हम अनौपचारिक के लिए लिखते हैं, मान्यवर और महोदय हम औपचारिक संदेश लेखन में लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम मुख्य भाग लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है संदेश उसे। और फिर उसके बाद में पेशक, किस भेजने वाला, पेशक कौन होता है? जो भेज रहा है, जिसने लिखा है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। इसमें संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए संदेश लेखन लिखते वक्त। आइए पढ़ते हैं इन बातों को भी। पहली, संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में करना है। दूसरा, संदेश लेखन सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर में लिखना है। हमें संदेश लेखन एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर में लिखनी होती है। उसके बाद में मध्य में संदेश शब्द लिखें। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सेंटर में हमें संदेश शब्द लिखना होगा। उसके बाद बाईं तरफ दिनांक तथा दाईं तरफ समय लिखे। यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर समय लिखना होगा। उसके बाद अभिवादन लिखे, जैसे प्रिय मित्र, मान्यवर, आदरणीय, महोदय आदि। हम प्रिय मित्र अनौपचारिक में लिखेंगे, वहाँ पे मान्यवर, आदरणीय, महोदय, ये शब्द औपचारिक में लिखेंगे, औपचारिक संदेश में लिखेंगे, ये लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में मुख्य विषय का वर्णन करें। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इधर मुख्य विषय का वर्णन करेंगे। फिर भेजने वाले का नाम लिखेंगे। अंत में हमें भेजने वाले का नाम लिखना होता है। उसके बाद विषय के अनुकूल चित्र का प्रयोग करें। जैसा विषय होगा उसके हिसाब का हमें उसी से मिलता जुलता कोई चित्र भी बना सकते हैं हम। उसके साथ ही कविता की पंक्तियाँ, शायरी, तुकांत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो संदेश शब्द लिख रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ शायरी या फिर तुकांत या तुकबंदी कर सकते हैं। कुछ कविता की पंक्तियाँ लिख सकते हैं जो कि संदेश के सौंदर्य को बढ़ाएंगी। उसके बाद विषय के अनुकूल हमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा विषय होगा उसके अनुकूल हम रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भाषा सरल व सुगम होनी चाहिए। भाषा साधारण होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। इसी के साथ हमारा संदेश लेखन पूरा होता है।